इसमें इसी नाम से मैंने अपना नंबर सेव किया। आप मुझे कॉल करेंगे। खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं खिलाता हूँ तुझे, खेलना भूल जाएगी तू। चाची मुझे माफ कर दीजिए। अभी इसी वक्त इसके साथ चलता कर दूंगा 3 लफ्ज बोलकर। एसपी मुनीर से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी भी जब आता है ना तो मेरे कदमों में बैठता है। इतना मोहब्बत करने वाला आदमी है, मैं उससे बात करूंगी। क्या क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं पता, और अभी कोई घर पर भी नहीं है। अब्दुल मुबीन अपना फोन यहीं छोड़ गया, मैं उसको किस तरह बताऊं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसा फील कर रही हो? बेटर, मच बेटर। गुड। चलें? कहाँ? भाई अब कुछ ज़्यादा भी तो करना है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि नाराजगी अभी तक बाकी है। अरे नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ शाहजी। नैन, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है शाहजी। क्या मतलब? बीवी बनके मैं बीवी के सारे हकूक और लग्जरीज तो हासिल करना चाहती थी, मगर आपके हकूक से गाफिल थी। मैंने कभी आपको वो शौहर वाली रिस्पेक्ट दी ही नहीं। इन चंद दिनों में मैंने ये रियलाइज किया है। हमेशा आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, डिग्रेड करने की कोशिश की। क्या अच्छी बीवियां जिनके आप जैसे अच्छे शौहर हो इस तरह की हरकतें करती? नहीं। और आपने जो कुछ भी किया मेरे साथ वो सही था। I really did deserve it. Come on. अब यूं तो ना कहा। ज़्यादती तो मेरी तरफ से भी हुई है। हमेशा एक्सट्रीम पे पहुंच जाता हूं मैं। हालांकि तुम बहुत अच्छी हो, और सबसे बढ़ के ये कि तुम मेरी ख्वाहिश हो, मेरी चाहत हो, मेरी मोहब्बत हो। Really? 100%। अब चलें? कहाँ? अरे भाई, दुबई। तुम्हारी माँ से जो झूठ बोला था उसको सच भी तो करके दिखाना है। नहीं शाहजी, इसकी क्या जरूरत है? बस कह दिया ना मेरे सामने, अब तुम कुछ मत बोलना। चलो। जी ठीक है। कितने दिन हुए सुल्तान बख्त हवेली नहीं आया? शहरीना की एंगेजमेंट के बाद से लाला। इतने दिन हो गए और फोन पे बात होती? 2 बार हुई है। फिर? बिजी हूँ, कॉल बैक करता हूँ, फिर कॉल बैक नहीं करते। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? लाला मैं आपको क्या बताती, और फिर डर रहता है सईदा भाभी को कुछ बोलो तो उनको तो जैसे आग लग जाती है। लगता है कि तुम्हारी भाभी ने अभी आग देखी नहीं। लाला, सुल्तान बख्त का रवैया मेरे साथ बहुत इंसल्टिंग हो गया है। सालिया, तुम अपनी बच्चियों को साथ लो, सामान उठाओ और अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। क्या मतलब लाला? मतलब तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हरी अप। सुल्तान बख्त।
सूफी साहब, क्या हुआ सूफी साहब? आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब है आपकी तबीयत ठीक है? ऐसा क्या हुआ था सूफी साहब? कितना बदलिहाज जमाना आ गया है। एक थोड़ी सी मार पर उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। अरे उस्ताद तो शागिर्दों की हड्डियों का सुरमा बना दिया करते थे और उनके माँ बाप उफ तक नहीं करते थे। इसीलिए जमाने से इल्म उठता जा रहा है। आप ठीक तो है ना सूफी साहब? हाजिरा बीबी। जी सूफी साहब। मुझे कमरे की खिड़की और दरवाजा बंद कर दो और तुम भी जाओ। कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, सुन लिया? जी सूफी साहब, आप आराम करें। तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ से आई? अच्छा सवाल है। वैसे जदी पूछती रईस से कोई नहीं पूछता कि दिन ब दिन उनकी दौलत क्यों बढ़ती जा रही। यही फ्रस्ट्रेशन है जो तुम्हारी क्लास को ऊपर नहीं आने देती। और इसका मसला आप लोग फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं। क्या हम ये बहस करने यहाँ आए हैं? नहीं, ये मेरे एसेट्स की इंक्वायरी तो आपने ही शुरू की थी। तुम्हारे एसेट? हाँ, बहुत मालदार हूँ मैं, इसे मजाक ना समझना। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास? आपके जागीरदार भाई से कहीं ज्यादा होगी। Really? मसलन? कोहिनूर है मेरे पास। What? आपकी मोहब्बत का कोहिनूर। क्या आपके जागीरदार भाई के पास है? उसके पास तो सिर्फ अपने वालिद साहब की छोड़ी हुई दौलत थी। फजूल बातें मत करो। ये वो रिंग तो नहीं जो मैंने आपको दी थी, बल्कि पहनाई थी। मेरी मंगनी हो गई है। क्या? आपको कोई हक नहीं मेरी मोहब्बत को इस तरह ठुकराने का। एक तरफा मोहब्बतों का यही अंजाम होता है। तो फिर इधर मेरे साथ क्यों बैठी हो? अगर ये मोहब्बत एक तरफा है तो जाओ, चली जाओ। सूफी साहब मेंटली काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। घर में कोई परेशानी है क्या? कोई एक हो तो बताओ। और अब्दुल मुबीन, वो घर आया था? आया था, पैसे लेकर। कह रहा था उसकी नौकरी लग गई है, लेकिन बाबा साहब ने उसे भी धक्के देकर घर से निकाल दिया। कहने लगे उसके पैसे हम पर हराम है। उसे यहीं पे रुकना चाहिए था। सूफी साहब उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, वो कोशिश तो करे। ये नामुमकिन है माज। ना तो बाबा साहब उसे यहाँ रुकने देंगे और ना ही वो कभी खुद यहाँ आएगा। पता नहीं किन लोगों के साथ रह रहा है। बाबा साहब बता रहे थे कि अब तो वो नशा भी करने लगा है। आप प्लीज उसे कुछ समझाएं। आमना, आपने अपने बारे में क्या सोचा है? कुछ खास नहीं। यहाँ पास में एक स्कूल था, वहाँ जॉब करना चाह रही थी। मैंने सोचा था कि 7 एग्जाम्स भी दे लूंगी और बाबा साहब की हेल्प भी हो जाएगी, लेकिन बाबा साहब ने इजाजत ही नहीं दी। आमना, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको फोन कर लिया करूं ताकि। मास बेटा, मुझे तो वो कुछ बता ही नहीं रहे। आखिर ऐसा हुआ क्या था जो बात पुलिस तक पहुंच गई? वो अम्मा जी, एक बच्चे का सर फट गया था, उसका काफी खून बह गया, जिसकी वजह से काफी लोग मुश्तिल हो गए थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
लेकिन कभी भी ये नौबत नहीं आई। हल्का सा डांट देते हैं या एक आध थप्पड़ लगा देते हैं बस। वो वाकई बहुत परेशान लग रहे हैं अम्मा जी। ये तो है बेटा, मैं भी जानती हूँ। और उनकी तबीयत भी बहुत जिद्दी हो गई है। अब देखो ना, जवान बेटा बाजू बनने की बजाय आगे से सीना तान देगा तो। अम्मा जी आप सूफी साहब को तसल्ली दें, उन्हें समझाएं, और अब्दुल मुबीन को भी। अरे बेटा, एक तो मुझे अब्दुल मुबीन की समझ नहीं आती। ये एक सुनाते हैं तो वो 10 सुना देता है आगे से, और मैं इन दोनों के दरमियान कुछ बोल भी नहीं सकती। अच्छा अम्मा जी, मुझे इजाजत दें, मैं अब्दुल मुबीन को लेकर आऊंगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कभी कभार आप लोगों की खैरियत मालूम करने के लिए आ जाया करूं। तुम्हारी सादत मंदी है बेटा। खाना खाकर जाते बेटे? नहीं अम्मा जी, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सालिया को बुला कर ला, शरीना को भी। नवाब सादियां दोनों की दोनों। मजाल है जरा भी दिलचस्पी ले ले। शादी में दिन ही कितने रह गए। ये आखिरी फर्ज के लिए भी मुझे ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। जरा दिलचस्पी नहीं लेती है। सुना नहीं तूने? बुला के ला शरीना को। वो तो जी अभी कॉलेज से नहीं आई हैं? अभी तक नहीं आई? देर नहीं हो गई उसे? जी। फोन करके पता करती हूँ, फिर गाड़ी ना खराब हो गई। वालेकुम अस्सलाम। थक गई हूँ, कॉलेज से लाइब्रेरी से फिर घर। ताकि जरा खाना बना दो जल्दी। जी। वक्त देखा, ये टाइम है कॉलेज से आने का। आपा बस यही महीना तो है नोट्स इकट्ठे करने के लिए। उसके बाद तो घर पे ही बैठ के तैयारी करूंगी। देख लेंगे। अच्छा देख, कुछ शॉपिंग करके लाई हो तो जरा देख ले, तेरी शादी के लिए। अच्छा देख लूंगी। पहले खाना मिलेगा कि नहीं? भागा, खाना लगाया कि नहीं? तुझे मैंने कहा था सालिया बीबी को बुला के ला। बहरी हो गई है क्या? सुनती नहीं है? जी वो घर पे नहीं है। क्या घर पे नहीं है? क्या मतलब? हुसैन साहब कैसी बातें करे, बस मैं अभी आ रही हूँ, फौरन निकल रही हूँ जी। सहीदा आपा, आपा क्या हुआ? भागा?
बाबा साहब खाना लगा दूं? आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लें। नहीं। सूफी साहब, रिस्क से कैसी नाराजगी, आप खुद ही तो कहा करते हैं थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है। हम में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया सूफी साहब, बच्चे भी भूखी हैं, इन्हीं का ख्याल कर लीजिए। बाबा साहब, आप तो बहुत मजबूत है ना, हम सबके लिए किसी चट्टान की तरह यूं कमजोर ना पड़े। बाबा साहब, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बाप। वो तो हम हैं जो अच्छी औलाद साबित नहीं हो सके। प्लीज हमें माफ कर दें। नहीं आमिना, ना तो मैं अच्छा बाप बन सका और ना अच्छा उस्ताद, और शायद मैं अच्छा शौहर भी नहीं हूँ। नहीं बाबा साहब, आपसे अच्छा ना तो कोई उस्ताद है और ना ही बाप। और फिर ये जो आज हुआ। कोई बात नहीं बाबा साहब, हो जाता है कभी कभार। अगर आप इस तरह परेशान होंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी गांव में चले जाते। नहीं बाबा साहब, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। फिर से नई जगह, नए लोग और फिर से नए मसाइल। बाबा साहब, हम कब तक भागेंगे? आमिना, मैं थकने लगा हूँ, टूटने लगा हूँ मैं। बाबा साहब, इतनी जल्दी नहीं थकने देंगे हम आपको। क्यों अम्मी? तो मैं वो उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू करता और अपनी पढ़ाई भी। वाकई बाबा साहब? ये रबिया कहाँ है? अब वो बाबा साहब, वो सो रही है। अभी उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, उसे दवा देकर आ रही हूँ। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप खुदा का शुक्र अदा करें कि इनको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वरना जितनी क्रिटिकल कंडीशन थी इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता। डॉक्टर साहबा, ये बेहोश तो नहीं है ना? नहीं, ये सो रही हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इनको स्ट्रेस से बचाएं। ठीक है, आप इनकी प्रॉपर केयर कीजिएगा और टाइम पर इन्हें दवाइयाँ खिलाइएगा। ठीक है? बदतमीजी है ये। बताओ तुम्हें इस बदतमीजी का मतलब? कहाँ से आ रही हो तुम पूरा दिन गुजार के? सच बताओ, कोकाफ से। शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम कभी कोकाफ नहीं गई ना, इसीलिए कह रही हो, क्योंकि कोकाफ में सिर्फ मेरे जैसी खूबसूरत सूरतें जाती हैं। तुम्हारी ये खुशफहमियां तुम्हें किसी दिन ले डूबेगी रबिया। और अगर मैं तर गई, तुम डूब गई, तब क्या कहोगी? फजूल बातें ना करो, जितना पूछा उतना बताओ। कहाँ से आ रही हो, किसके साथ थी? ये अच्छा सवाल किया। कोकाफ में लड़कियां किसके साथ जाती हैं? कोकाफ के शहजादे के साथ। रबिया, एक मिनट, ये देखो, और भी है। ये अच्छा है ना? कहाँ से आया ये सब कुछ? जादू के देश से। रबिया, मोहब्बत जादू का देश ही तो है, सबसे अनोखा, निराला और मुख्तलिफ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत की बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम जैसी बदजोक लड़की कभी मोहब्बत के बारे में समझ ही नहीं सकती। रबिया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और दिखाती हूँ ना। ये हाँ बोल, क्या बकवास कर रहा है? अगर तेरी बात में जरा सा भी झूठ हुआ ना तो खाल खिंचवा दूंगा तेरी। वो असर करूंगा कि अपने आप को पहचान नहीं पाएगा तू। आ रहा हूं। क्या हुआ शाहजी?
मुझसे कोई गलती हो गई। इसका पता तो तेरी उस बुढ़ी घूसट नायका माँ को चलेगा। क्या हुआ? प्लीज बताइए ना शाहजी, क्या हुआ है? दिल बहुत घबरा रहा है शाहजी, प्लीज। उस बुढ़ी घोड़ी को क्या होना है? तुम्हारे अगवा और कत्ल का नोटिस भिजवाया उसने मुझे। अब बताऊंगा मैं उसे कि सुल्तान वक्त के साथ खेल तमाशा करने का नतीजा क्या होता है। नहीं शाहजी नहीं, प्लीज। मैं बात करूंगी मॉम के साथ, मैं समझाऊंगी उन्हें। प्लीज शाहजी। चुप करके बैठी रहे और चल मेरे साथ, बताता हूं मैं। तेज चला। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सलाम। कैसा गुजरा आज का दिन? अम्मी बहुत अच्छा, हालांकि पहला दिन था लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाने का बहुत मजा आया। मेरे बाबा साहब नहीं है? अम्मी उन्हीं के साथ आई हूँ, वो जरा मस्जिद में रुक गए। आप बताएं खाना तैयार है, मैं रोटियाँ बना दूँ? नहीं बेटा, तुम थकी हुई हो, मैं कर लूँगी। क्यों अम्मी, रबिया कहाँ है? मैं रबिया की वजह से बहुत परेशान हूँ आमना। क्या मतलब, वो घर पे नहीं है? 11 बजे मुझे ये कहकर गई थी कि यहाँ साथ में सहेली को मिलने जा रही हूँ, और देखो अब क्या टाइम हो गया। और आपने उसे जाने दिया? मैं क्या करती बेटा, बहुत डांटा समझाया, मगर उसने ऐसी जिद की और कहा कि बस अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अम्मी आपको पता है ना वो कल भी कितनी देर से आई है। बेटा मैं इस रबिया की वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे इसके तेवर कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते। तुम्हारे बाबा साहब अब्दुल मुबीन के ही वजह से अभी तक संभलने नहीं पाए, कहीं खुदा ना खास्ता एक और धचका। बेटा मेरा तो दिल पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका है। अच्छा अम्मी आप ज़्यादा परेशान ना हो, वो आती है मैं खुद उससे बात करती हूँ। पता नहीं कब आएगी, आती है तो मैं भी उससे बात करती हूँ। हाँ भाई, खाना तैयार है? जी बाबा साहब तैयार है, मैं अभी लगाती हूँ। अरे बेटा तू थकी हुई आई है, वो ये रबिया कहाँ है? वो दरअसल सूफी साहब परे करके वो इस्लाम साहब रहते हैं ना, वहाँ कुरान खानी है। 2-3 दफ़ा वहाँ से बुलावा आया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने उसे भेज दिया। मत अकेली भेजा कर उसे कहीं। हाँ आइंदा ख्याल कर लूंगी सूफी साहब। आपा लाला नई कॉल रिसीव कर रहे। दूसरे नंबर पे ट्राई करो ना। दोनों नंबर्स पे ट्राई कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहे। तो SMS भेजो, लिखो कि आपा मर गई है तुम्हारी, आके दफना दो। कैसी बातें कर रही हैं आपा? इस पैगाम के अलावा वो आएगा भी नहीं। पता नहीं किन खराफात में गुम है कि उसे ना बहनों की फिक्र है ना घर की परवाह है। तरह से हुसैन शाह ने ठीक ही किया, इस तरह के याश और गैर जिम्मेदार आदमी के साथ ऐसा ही करना चाहिए। प्लीज सैयदा आपा। मैं करूं भाभी बेगम से बात? लानत भेजो उस पे, ये सारी फितनागिरी उसकी है। तस्वीर बहा के हुसैन शाह का दिल मेरी तरफ से पत्थर कर दिया उसने। नामुराद सारे गिन गिन के बदले ले रही है मुझसे। अभी तो बेटियां हुई हैं उसकी, अगर बेटे होते ना तो हम सबको कोलू में जुतवा देती। यही है ना तेरी 2 टके की छोकरी, जिसकी वजह से तूने मुझ पे कत्ल का और अगवा का मुकदमा कराया। मेरी बच्ची, मेरी रहमतारा। ज्यादा एक्टिंग ना कर, जो बकवास मैं कर रहा हूं उसका जवाब चाहिए मुझे। अच्छा, 2 हफ्ते तक बगैर इत्तला के मेरी बेटी को खुफिया जगह पे रखा तुमने ले जाकर, और मैं सब्र से बैठी रहती। तुम जैसी औरतें सब्र कहाँ करती है, जमीन वालों का सब्र समेटती है। बेटी के अलावा वजीफा मिलता है काफी नहीं है तेरे लिए? प्लीज प्लीज शाजी, मेरी मॉम को माफ कर दे, प्लीज मेरी खातिर माफ कर दे। इससे तो अच्छा है कि तेरी ये मां मरती है तो मर जाए। नहीं शाजी, शाजी एक्ट्रेस सही, सौदागर सही, लेकिन है तो मुझ बदनसीब की माँ।
इस एक नुक्ते पे माँ बेटी का खूब इत्तेफाक है। हाँ? अब तू ये केस शराफत से वापस लेती है या इसको सच कर दिखाऊं? अगर तुम दोनों को मार के मैंने दफना भी दिया ना तो अखबारात में ज्यादा बड़ी खबर नहीं बनेगी। क्या बात है? आता हूं। जी नहीं। देख रही है ना सईदा आपा, इन दोनों बहन भाइयों की घटिया हरकतें, और फिर भी आप मुझसे यही चाहती हैं कि मैं इसके साथ निभाह करता रहूं। बस सईदा आपा, बहुत हो गया। मैं अब अपनी जिंदगी मजीद इसके साथ नहीं गुजार सकता। तो ठीक है, उसका बहुत आसान सा हल है। एक जहर की पुड़िया ला के मुझे दे दो ताकि तुमने ये जो गले में ढोल लटकाया हुआ है ना, इसे ना बजाना पड़े। उन दोनों को कोसते हुए तुम्हें यह एहसास नहीं रहा कि तुम किस कदर गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हो। क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? तुम जानते हो कितने दिन के बाद घर लौटे हो तुम? अब मैं हर वक्त सौलिहा शाह के घुटनों से लग के तो नहीं बैठ सकता ना। दुनियादारी के बहुत से काम होते हैं। दुनियादारी के धंधे हर एक को होते हैं, लेकिन शाम के वक्त हर इंसान घर लौट कर आ जाता है। तुम्हारी शामें तो जैसे शरीना, तुम जाओ कपड़े। तुम इस्लामाबाद में थे? ये आपसे किसने कहा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे तो लगा कि आप बता रही हैं, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ था। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? खुदा ना खास्ता, मेरी इतनी जरूरत? मैंने सोच लिया सईदा आपा, इस मसले का बस एक ही हल है। क्या? यही कि अब आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। होश ठिकाने हैं तुम्हारे? हरगिज नहीं। मैं हुसैन शाह से मजीद ब्लैकमेल नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब तुम मेरे माथे पे तलाक का झूमर सजाओगे? सैयदा आपा, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज आप भी करें ना। सारे कॉम्प्रोमाइज बस मैं ही किए चला जाऊं? नहीं दे रहा कोई आपको तलाक। बच्चे आपके बड़े हो चुके हैं, अदालत के जरिए भी लिए जा सकते हैं। चंद सालों में तो बालिग हो जाएंगे, खुद ही चले आएंगे। इस उम्र में तुम मुझे कोर्ट और कचहरियों में धक्के खिलवाओगे? आफरीन है तुम जैसे भाई पर। पापा जान की रूह क्या शाद होगी आज। सुल्तान बा, चले जाओ यहां से, चले जाओ मेरी नजरों से दूर। छोड़ दो मुझे अकेला। नयनतारा, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि इतने दिन उसने तुम्हें कहाँ रखा? बता तो चुकी हूँ माँ। नहीं, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानती। ना माने। नयनतारा, प्लीज मॉम, मुझे आराम करने दे आप। चाहे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
आपको बता देने से होगा भी क्या? बहुत बदली बदली सी लग रही हो मुझे। जाहिर है अब हमेशा मैं वो 16 साल की नैनतारा बनकर तो नहीं रह सकती। 16 साल वाली ना सही, लेकिन तुम तो मेरी 2 हफ्ते पहले वाली नैनतारा को भी कहीं पीछे छोड़ आई हो। तुम नहीं जानती तुम्हारे बाद मेरा क्या हाल हो गया था। मेरा दिल इतना बेचैन था, मैं इतना रोई कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई। नैनतारा, उसने तुम्हें मारा? हाथ उठाया तुम पे? मैं उस कुत्ते को नहीं मॉम, आप कुछ नहीं कहेंगी, कुछ नहीं करेंगी। You just wait and watch. रब्या, तुमने ईशा की नमाज पढ़ी है? मुझे नींद आ रही थी। नींद ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नमाज? इस वक्त नींद। और रब्या, मुझे एक बात बताओगी? बोलो। तुम आज शाम को गाड़ी में किसके साथ जा रही थी? क्या मतलब? तुमने कहाँ देखा? वो छोड़ो, तुम बताओ कौन है ये? ये वही है ना जिससे तुम रात भर फोन पे बातें भी करती हो? कौन है ये? डॉक्टर है, डॉक्टर सुहेल। इसी गली में क्लिनिक है उसका। वो बाबा साहब को देखने आया था और मुझे अच्छा लगने लग गया। रब्या, वो गिफ्ट भी इसी ने तुम्हें दिया ना? कितना जानती हो इसको? जितना जान चुकी हूँ ना, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है, आजकल मुझे सांस की तकलीफ भी नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल मैं बहुत खुलकर सांस ले रही हूँ। तो फिर ठीक है, उसे बोलो कि अपने माँ बाप को भेजे कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए। बोलोगी ना? कॉलेज नहीं आ सकती तो मिलने कैसे आ सकती हो? आखिर मसला क्या है? इतने दिन हो गए हमें मिले। सैयदा आपा भी यही है और आजकल तो लाला भी कहीं नहीं जा रहे। तो क्या हम कभी मिल ही नहीं सकेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे। मुझे 2-3 दिन तो दो। मैं कोई नोट्स का बहाना बना के घर से निकलने की कोशिश करती हूँ। जरा मैं भी देखूं किससे बात हो रही है। दोस्त से बात करी थी। अच्छा, जरा मुझे फोन दो, मैं देखूं कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी। दो मुझे फोन। क्यों? जाने आपको क्या हो जाता है? चोरों की तरह जासूसी क्यों करती हैं? जाने पता नहीं कौन कौन से वहम है आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शहरीना नजर नहीं आ रही। सो रही है अब तक। उसकी रुखसती का इंतजाम करना पड़ेगा तुम। ठीक है, आप काजिम शाह को पैगाम दिलवा दें कि मेरी तरफ से शादी की इजाजत है। तुम्हारे ख्याल से काजिम शाह हुसैन शाह के कहे बगैर मान जाएगा? इसका मतलब है कि एक बार फिर ब्लैकमेलिंग। अच्छा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। इस घर में खुशखबरियां भी आती हैं। सालेहा फिर से माँ बनने वाली है। उसकी तबीयत रात को खराब हो गई थी तो डॉक्टर को बुलवाया था। मुझे इस मर्तबा पक्का यकीन है कि इंशाल्लाह बेटा होगा तुम्हारे यहाँ। यानी मैं अभी मजीद सूली पे लटका रहा हूँ, यही चाहती हैं? सुल्तान बा, बस करें, बस करें, बहुत हो गया। बड़ा रहने दें भी उसको अपने भाई के यहाँ। अच्छा है, और आराम करें। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो जाके ले आऊंगा उसे। मजाक ना करे, मैं सीरियस हूँ। तो तुम क्या समझ रही हो मैं मजाक कर रहा हूँ? भाई रबिया जान, तुम्हारे सर की कसम, मुझे अपने माँ बाप को बुलाने के लिए ना कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मर चुके हुए हैं वो लोग। कोई बहन भाई तो होगा ना? अल्लाह ने ये एक ही पीस
सिर्फ तुम्हारे लिए उतारा रबिया। तो आप रिश्ता कैसे भेजेंगे? भाई भेज तो रहा हूँ। क्या मतलब? भाई तुम्हारी बहन ने ही तो मशवरा दिया था कि वो सारी शादी की बात माँ बाप तक पहुँचाए तुम्हारे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बोलूं रबिया। वो क्या? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, कम से कम 2 साल। अरे ये किससे बातें कर रही है तू? नहीं बाबा साहब, वो मेरा अंदर दम घुट रहा था तो मैं बाहर आ गई थी। झूठ बोल रही है तू। मैंने खुद सुना है तू किसी से बातें कर रही थी। नहीं बाबा साहब, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ। तेरे पास कोई फोन है? नहीं बाबा साहब, फोन कहाँ से आएगा इस घर में, आपको पता तो है। तो बस चल अंदर। बाबा साहब अभी सांस ठीक से नहीं आ रहा, मैं आ जाऊंगी। मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है। कहीं तुम और शहरीना तो यही बात है ना? यही समझ लें। के पास मोबाइल फोन है और वो रोज रातों को किसी से बातें करती है। जात तो आपकी और मेरी एक ही है सुल्तान बा, लेकिन शायद आप ये बात भूल जाते हैं। मगर मुझे याद है कि आप किस मजबूरी के तहत मुझे इस बेडरूम में बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है रबिया? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है रबिया तो सवाल जवाब बंद, तुम मेरे साथ चलो। शाहजी आए हैं। ये अब्दुल मुबीन कौन है?